प्रभु ने वाटिका में प्रवेश किया और भगवान के वाटिका में प्रवेश करते ही वाटिका का रंग बदल गया। कैसे बदला? ऐसे बदला जैसे मान लीजिए कि जीवन बैरंग हुआ पड़ा हो और बैरंग जीवन में आनंद का कोई पल आ जाए तो जीवन जिस तरह से रंगीन हो जाता है, सदाबहार हो जाता है, उसी तरह भगवान के चरण रखते ही भक्ति की वो योग वाटिका, ज्ञान की वो वाटिका सदाबहार हो गई। प्रकृति सुंदरी ने अपने सौंदर्य का डंका बजा दिया। इतना सौंदर्य भगवान को भी कहना पड़ा कि आज प्रकृति कुछ विशेष प्रकार से सुंदर लग रही है लक्ष्मण। और ठीक उसी समय मेरी मैया जानकी ने वाटिका में प्रवेश किया। जब वाटिका में प्रवेश किया तो आज कामदेव ने माता जानकी के पांव का आश्रय लेकर के भगवान के ऊपर अपना प्रभाव दिखा रहा है। कामदेव जहां काम तह राम नहीं, जहां राम नहीं काम, जहां काम रहता वहां राम नहीं, जहां राम रहते हैं वहां काम नहीं, जहां राम रहेंगे वहां काम नहीं रहेगा। लेकिन यहां पर काम आया। कैसे? माता जानकी के चरणों में छुप गया। और जो मां के ही चरणों का आश्रय ले लेगा उसको भगवान से डर लगेगा। आज काम डर नहीं रहा है। मां जानकी के चरणों में जो पाजेब मां पहनी है, उसी पायल में, उसी पाजेब में कामदेव ने अपना स्थान बनाया है, अपना वास किया है। और मां की पाजेब के घुंघरू जब बजे भगवान का ध्यान गया। कंकन किंकिनी नूपुर धुन सोनी, कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सोनी, कहत लखन सम राम हृदय गुनी, कहत लखन सम राम हृदय गुनी। मानहु मदाना दुंदो भी कीन्ही, मानहु मदाना दुंदो भी दीनी, मनसा विश्व विजय कह कीन्ही, मनसा विश्व विजय कह कीन्ही, मनसा विश्व विजय कह कीन्ही। मां जानकी के चरणों के नूपुर की ध्वनि सुनकर के भगवान ने कहा कि लक्ष्मण, इन सुंदर नूपुर की ध्वनि सुनकर ऐसा लगता है कि कामदेव दुंदुभी बजाकर आसमान पर चढ़ता जा रहा है। और लग रहा है कि ये काम आज पूरे विश्व को अपने अधीन करना चाहता है, पूरी दुनिया को जीतना चाहता है। राधे श्याम रामायण में लिखते हैं कि राम जी ने कहा कि इन सुंदर शब्दों को सुनकर भासित होता यह भ्राता है, दुंदुभी बजाकर कामदेव दुनिया पर चढ़ता जाता है। क्यों? प्रकृति सुंदरी ने जग में भर दी इतनी चंचलता है, संयमी शांत मेरा मन भी रह रहकर आज मचलता है। हे लक्ष्मण, बड़ा अचंभा है, सारा उपवन झंकार उठा, छा गई सरसता कमलों पर भ्रमरों का दल गुंजार उठा। जिस तन ने सदा नारियों को मां बहन बराबर समझा है, उस तन की आज दशा अब क्यों होती यह मुझे अचंभा है। जो कान सदा उपदेश सुने उनके अब शब्द निराले हैं, जो नयन लजीले रहे सदा वे किसे देखने वाले हैं। ये काम का प्रभाव राम पर, काम का प्रभाव राम पर पुष्प वाटिका में क्यों हो गया? क्योंकि काम ने माता भक्ति के, माता जानकी के चरणों के नूपुर का आश्रय लिया है और वहां से प्रभु उसको भगा नहीं सकते। राम जी ने माता जानकी को देखा। माता जानकी को देखने से पहले एक और घटना घटी बाग में।
एक सखी माता जानकी के साथ जो आई थी अष्ट सखियों में से, वो एक सखी अलग हो गई। अलग होकर के पूरा नगर देख रही है। पूरा नगर घूमते घूमते भगवान को देखा, और भगवान को जैसे देखा वो भुला गई, सुध बुध हेरा गई। दौड़ी दौड़ी गई जानकी जी के पास। जानकी जी ने जब देखा, अरे तू कहां से आ रही है, तेरी ऐसी दशा कैसे हो गई? क्या किसी से लड़कर आई है? क्या मालियों से लड़कर आई है? कि कहीं किसी पुष्प के झुरमुट में ऐसी फंसी कि तुम्हारी ये दशा है? तुम्हारे नेत्रों से अश्रु की धार बह रही है, रोमावली पुलकित है, कंठ अवरुद्ध है, शब्द मौन है, वाणी मूक है, हृदय प्रेम से भरा हुआ है, नेत्रों में प्रेम का जल है। आखिर तुम्हारी ऐसी दशा क्यों है? कुछ बताओ। उस सखी ने कहा कि जिन कानों ने, जिन आंखों ने देखा है, उन आंखों के पास शब्द नहीं है, और जिस जिह्वा के पास शब्द है उसके पास आंख नहीं है। तो जिसने देखा वो बता नहीं सकते, और जो बता सकते वो देखे नहीं है। क्या देखा? ऐसी सुषमा, ऐसा सौंदर्य देखा जिसको मैंने कभी देखा ही नहीं था। वही दोनों कुमार जिन्होंने अपने रूप माधुरी का जादू चला करके पूरे नगर को अपने रूप में बांध लिया है, वो दोनों कुमार इस समय वाटिका में भ्रमण कर रहे हैं। आपको अवश्य चलना चाहिए, चल के देखना चाहिए। एक बार पूजा हो चुकी है, माता जानकी एक बार गौरी जी की पूजा कर चुकी हैं स्नान ध्यान करने के बाद। लेकिन उस सखी ने इतने भाव में भगवान का वर्णन किया कि माता ने कहा कि चलो ठीक है, देखना ही चाहिए, अवश्य देखिए, देखन जोगु, अवश्य देखना चाहिए। तो उसी सखी को आगे आगे करके माता जानकी पीछे पीछे चली। वो सखी लेके गई वहां जहां भगवान पुष्प दल उतार रहे थे। अब भगवान ने मां को देखा, मेरी मां ने भगवान को देखा। ब्रह्म ने जीव को देखा, जीव ने ब्रह्म को देखा, परमात्मा ने आत्मा को देखा, आत्मा ने परमात्मा को देखा, भक्ति ने भगवान को देखा, भगवान ने भक्ति को देखा, पुरुष ने प्रकृति को देखा, प्रकृति ने पुरुष को देखा। दोनों एक दूसरे को जब देखते हैं, देखते ही एक हो गए। भाव रूप में ब्रह्म और जीव जब एक दूसरे के सम्मुख होते हैं तो सम्मुख होते ही एक हो जाते हैं। प्रकृति और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से कभी अलग हैं ही नहीं। उसी तरह जब दोनों ने एक दूसरे को देखा, दोनों एक हो गए। किसी की पलक नहीं गिर रही है, न माता जानकी की पलक गिर रही है, न राम जी की पलक गिर रही है। अब आपको एक बात बताऊं, ये पलकें हमारी क्यों गिरती हैं, हमें नींद क्यों आती है? हमारी पलकों में राजा जनक के पूर्वज महाराजा निमि का वास रहता है। महाराज निमि का, महाराज निमि कौन है? जनक जी के पूर्वज हैं, बहुत पहले हुए थे महाराजा निमि। और उन्हीं के कारण हमें निद्रा आती है और हमारी पलकें खुलती हैं और बंद होती हैं। सबके पलकों में महाराजा निमि का वास है, जानकी जी के भी पलकों में और राम जी के भी पलकों में। तो चूंकि जानकी जी उनके कुल की बिटिया हैं और बिटिया दामाद के मिलन के प्रसंग को घर का बड़ा नहीं देखना चाहता, निमि जी ने अपने आसन को त्याग दिया, पलकों को छोड़ दिया, पलकों से निकल करके चले गए। इसलिए पलक नहीं गिर रहे हैं, न जानकी जी के पलक गिर रहे हैं, न राम जी के पलक गिर रहे हैं। एक टक दोनों लोग एक दूसरे का दर्शन कर रहे हैं। मेरी मैया जानकी अपने प्रभु को अपने नेत्रों के सहारे अपने हृदय में स्थापित कर रही हैं। रचनाकार ने लिखा, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में जा
खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। सखियों ने धीरे से इशारा किया, जानकी जी को चेतना हुई, और जब तक जानकी जी को चेतना हुई तब तक भगवान एक कदम आगे बढ़कर के किसी युग्मलता के ओट में चले गए। अब युग्मलता के ओट में गए, प्रभु जैसे नेत्रों से अदृश्य हुए, जानकी जी व्यग्र हो गई, मेरी सरकार कहां गए, मेरे भगवान कहां गए। तब तक फिर प्रकट हो गए, मां ने दर्शन किया, और मां ने दर्शन किया और खूब दर्शन किया, और दर्शन करने के पश्चात प्रभु की उस छवि को अपने हृदय में बसाया, और हृदय में बसा करके नेत्र बंद कर लिया। भाव क्या है, सरकार जिन नेत्रों के रास्ते हृदय में गए हो, अगर नेत्र खुले रहेंगे तो फिर हृदय से निकलकर उन्हीं नेत्रों के रास्ते बाहर चले जाओगे तो क्या होगा। मैंने तुम्हें हृदय में बिठाया है, अब नेत्र बंद कर लिया, आपको मैंने अपने हृदय में बसाया और मार्ग ही बंद कर दिया। जिस मार्ग से आप आए हो न मार्ग खुला रहेगा न जाओगे, इसलिए आप मेरे हृदय में सदैव रहो। एक सखी ने जोर से कहा, जोर से, चलो चलो चलो, अभी पूजा करना है, बड़ा समय है, कल हम लोग इसी समय फिर आएंगे। राम जी को भी सुनाया, आप भी अपना टाइम मैनेजमेंट उसी हिसाब से रखिएगा, हम लोग कल फिर आएंगे इसी समय, आप भी आइएगा इसी समय पुष्प दल उतारने, एक बार फिर आपका दर्शन हो जाएगा। ये सखिया ये चाहती हैं, जानकी जी को लेके चली। मैया जानकी बार बार बहाने से भगवान को देख रही हैं, कभी किसी फूल के बहाने, कभी किसी पक्षी के बहाने, कभी मोर के बहाने, किसी कोयल के बहाने, कभी किसी शब्द के बहाने ठाकुर को देख रही हैं। देखते देखते मन में विचार करती हैं, कितने कोमल हैं, कितने सुकुमार हैं, इनसे धनुष कैसे टूटेगा, और जब तक धनुष टूटेगा नहीं तब तक ये मुझे प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि मेरे पिताजी का संकल्प है कि जो धनुष तोड़ेगा उसी से विवाह होगा। तो ये धनुष इनसे कैसे टूटेगा, ये मुझे कैसे प्राप्त होंगे।